Hello, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Jalwal has brought you this new video for you friends. तो चलिए आज के टॉपिक कवर करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे फ्रेजेस या कुछ ऐसे वर्ड्स लेंगे जो आम बहुल भाषा में आप कह देते हैं कि भाई ये तो आपकी बहुत समझदारी है, ये आपका ग्रेट थिंग है, ये आपने बहुत अच्छा किया है। तो उसी तरीके से एक चीज़ आती है कि ये आपकी समझदारी है। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, आप कह देते हैं भाई आपने ये किया, ये तो आपकी समझदारी है, आपने उसको पैसे दिए, ये तो आपकी समझदारी है। तो चलिए एक एक सेंटेंस करके समझ लेते हैं कि किन किन तरीके से इनको बनाया जाता है। तो जनरली आप देखते हैं एक शब्द सेंसिबल, और ये आपकी समझदारी है। देखिए यहाँ दिया है ये आपकी समझदारी है कि। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं अगर इसके, ये आपकी समझदारी है ये। तो जो स्ट्रक्चर इसमें यूज़ होता है वो देखिए, इट प्लस इज। अब इस ये बाद में देखते हैं, इट प्लस इज हेल्पिंग सेंसिबल ऑफ यू। ये आपका जो मेन फ्रेज है सेंसिबल ऑफ यू, ये आपकी समझदारी है। दैट प्लस सेंटेंस, फिर देख लीजिए, इट इज सेंसिबल ऑफ यू, दैट प्लस सेंटेंस। अब जो यहाँ इस है, अब इसमें ये क्योंकि प्रेजेंट को दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको वॉच कर सकते हैं क्योंकि अगर ये पास्ट टेंस में हो। यहाँ ये यू है फ्रेंड, यू की जगह ये प्रोनाउन है, यू की जगह और भी शब्द आ सकते हैं, जैसे कि हिम, या कोई नाउन, या योर, या हर, इस तरीके से आ सकते हैं। सेंटेंस यूज करते हैं, इट इज सेंसिबल ऑफ यू, दैट सेंटेंस कैसे है, आपने उससे बहस नहीं की, आपने उससे बहस नहीं की। कोई किसी ने कहा, कोई आया, किसी ने कहा कि भाई, तो सम टॉकेटिव पर्सन के में बोल दिया, तो कोई सजेशन दे रहा भाई ये अच्छा है कि आपने, ये आपकी समझदारी है कि आपने उससे बहस नहीं की। तो यहाँ बोलेंगे ये आपकी समझदारी है कि आपने उससे बहस नहीं की। तो ये आपकी समझदारी है तब तो आ जाएगा इट इज सेंसिबल ऑफ यू, इट इज सेंसिबल ऑफ यू, इट इज सेंसिबल ऑफ यू दैट। और अभी इस रिमेनिंग सेंटेंस में आएगा आपने उससे बहस नहीं की, यू डिड नॉट मेक आर्गूमेंट विद हिम, यू डिड नॉट मेक आर्गूमेंट विद हिम। ये आपकी समझदारी है, ये आपकी समझदारी है कि आपने उनके साथ आर्गूमेंट नहीं किया। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया इट इज सेंसिबल ऑफ यू, इट इज सेंसिबल ऑफ यू दैट यू डिड नॉट मेक आर्गूमेंट विद हिम, आपने उससे बहस नहीं की। तो हमने यूज़ किया इट इज सेंसिबल ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते देखिए फ्रेंड, ये आपकी समझदारी है कि उसने शाम को पैसे दे दिए, या ये राधा की समझदारी है कि उसने शाम को पैसे दे दिए। तो कैसे बनाएंगे, इट इज सेंसिबल ऑफ राधा, इट इज सेंसिबल ऑफ राधा, इट इज आपका ये हुआ, इट इज सेंसिबल ऑफ राधा। जो आपको पहले बताया था यू की जगह हम, और जो हर कब यूज़ कर सकते हैं, जो डिफरेंट प्रोनाउन है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज सेंसिबल ऑफ राधा के बारे में बात की जा रही है, तो इट इज सेंसिबल ऑफ राधा दैट शी गेव मनी टू श्याम, इट इज सेंसिबल ऑफ राधा, ये राधा की समझदारी है, यह राधा की समझदारी है। क्या समझदारी है, दैट शी गेव मनी टू श्याम, गेव का मतलब दे दिया, मनी दे दिया, दैट शी गेव मनी टू श्याम, कि उसने शाम को पैसे दे दिए। इट इज सेंसिबल ऑफ राधा दैट शी गेव मनी टू श्याम। होपफुली यहाँ समझ आ गया होगा। अब देख लीजिए, ये आपकी समझदारी होगी कि आप उससे दूर रहें। यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड, प्रेजेंट के बारे में। लेकिन हम इसको फ्यूचर से भी बना सकते हैं। अगर फ्यूचर से बनाएंगे तो हम यहाँ कहेंगे भाई ये आपकी समझदारी होगी, ये आपकी अच्छाई होगी,
ये आपकी इंटेलिजेंस होगी। क्या होगी? ये आपकी समझदारी होगी कि आप उससे दूर रहेंगे। तो इट विल बी, या इसकी जगह विल बी यूज हो जाएगा। इट विल बी सेंसिबल ऑफ यू, इट विल बी सेंसिबल ऑफ यू। और जो प्रोनाउन कोई आता है दूसरा, तो इट विल बी सेंसिबल ऑफ यू दैट यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम मी। ये आपकी समझदारी होगी कि आप उससे दूर रहें। कोई एक इम्पेरेटिव सेशन से बता रहा है कि भाई ये काम आप ना करें, तो इट विल बी सेंसिबल ऑफ यू दैट यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ही। ठीक है फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट हम फ्रेज की ओर चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आप यहाँ देख रहे हैं ये नेक्स्ट यूज हम करने जा रहे हैं। वी आर डूइंग द नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट सम फ्रेज। इसमें देखिए कैसे ये यूज है, यू प्लस बेटर फिर रेस्ट सेंटेंस। जो सेंस देता है अच्छा है, अच्छा होगा। इसमें फ्रेंड कई बार आपको एक लाइक सजेशन देते हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंस में देते हैं कि भाई आपके लिए ये बात सही है, दिस थिंग इज गुड फॉर यू, यू शुड नॉट डू दिस। तो उसी में एक पैटर्न आता है जो बेटर वाला, तो उसी में हम उस पैटर्न को यूज़ करते हैं। उस पैटर्न को यूज़ करते हैं तो हम शब्द लगाते हैं, भाई अच्छा होगा, अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाएं, अच्छा होगा बात ना करें, अच्छा होगा मैं डिस्टर्ब ना करें, अच्छा होगा। तो अच्छा है या अच्छा होगा सेंस प्रेजेंट को देता है। ये सेंस देता प्रेजेंट की, जो एक्शन एट प्रेजेंट में कहा जा रहा हो या समझाया जा रहा हो, या जो इम्पेरेटिव मूड में सजेशन वाले मूड में हो, तो उसमें हम ये आपका यूज़ करते हैं। देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। स्ट्रक्चर जो रहेगा वो यू प्लस बेटर, क्योंकि यू हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक दूसरे पर्सन के लिए जिसको हम सजेशन दे रहे हैं या जिसको अपनी बात मनवाने या ना मनवाने के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए हम यू यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे देख लीजिए आप। अच्छा है, अच्छा होगा, स्ट्रक्चर आपको दिया है यू बेटर प्लस रेस्ट सेंटेंस। बाकी जो है कैसे बनाएंगे, अच्छा है आप चले जाओ, अच्छा है आप चले जाओ बनाइए। अच्छा होगा आप चले जाओ, तो आप चले जाओ पहले फॉर्म करेंगे यू को। अच्छा है आप चले जाओ, यू, और प्लस बेटर, यू बेटर, यू बेटर गो फ्रॉम हियर। ये हो गया आपका अच्छे अब चले जाओ, यू बेटर गो फ्रॉम हियर। चलिए अच्छा होगा आप पढ़ाई कर लो। जैसे हम कहते हैं ना किसी बच्चे को, कहते हैं भाई अच्छा है अब तुम पढ़ाई कर लो, तो यू बेटर आप बनाएंगे, यू विल मेक द सेंटेंस यू बेटर डू योर स्टडी या टेक योर स्टडी। आप कह सकते हो यू बेटर डू योर स्टडी। अच्छा होगा आप पढ़ लो, यू बेटर डू योर स्टडी। अच्छा है आप चले जाओ, यू बेटर गो फ्रॉम हियर। अच्छा है खाना खा लो, या अच्छा होगा तुम खाना खा लो। यू बेटर खाना खा लो। टेक भी लगा सकते हैं, है भी लगा सकते हैं, या ईट योर फूड, अपना खाना खा लो, यहाँ ये भी लगा सकते हैं। तो यू बेटर गो फ्रॉम हियर, यू बेटर डू योर स्टडी, यू बेटर ईट योर फूड। अच्छा होगा मुझसे बात ना करें। अब ये नरेशन दिया नेगेटिव में, अच्छा तुम मुझसे बात करो ना करो, तो इसके लिए हमने वही सही करेंगे, यू बेटर नॉट टू टॉक टू मी।
क्योंकि नेगेटिव है, तो यू बेटर नॉट टू टॉक टू मी, नॉट टू टॉक टू मी, बेटर नॉट टू टॉक टू मी। अच्छा है, अच्छा होगा मुझसे बात ना करें, यू यू बेटर नॉट टू टॉक टू मी, अच्छा होगा उसे डिस्टर्ब ना करें। अच्छा होगा, कोई बच्चा पढ़ रहा है, somebody is studying, या कोई पढ़ रहा है, तो द थर्ड पर्सन केम ओवर देयर एंड ही सेज ही डिस्टर्ब हर और हिम, तो आप कह सकते हो कि अच्छा होगा उसे डिस्टर्ब ना करें, तो अच्छा होगा यू बेटर not to disturb him. हिम और हर आप लिख सकते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, आज आपने ये किया, अच्छा है, अच्छा है। नेक्स्ट ये यूज है, यू बेटर सेंटेंस, अच्छा है आप चले जाओ, यू बेटर गो फ्रॉम हियर, अच्छा होगा आप पढ़ लो, यू बेटर डू योर स्टडी, अच्छा है खाना खा लो, यू बेटर ईट योर फूड, अच्छा होगा मुझसे बात ना करें, यू बेटर नॉट टू टॉक टू मी, अच्छा होगा उसे डिस्टर्ब ना करें, यू बेटर नॉट टू डिस्टर्ब हिम और हर। तो इस प्रकार के ये सेंटेंस यूज़ होता है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं थर्ड यूज़ कैसे करेंगे, और उसमें Hi friends, coming to this next structure, तो ये नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये आपका दिया है वुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हैड का सेंटेंस है। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्टूडेंट्स को इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, तो ऐसे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप एक सिचुएशन देखते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड और ही फेल्ड, ये दो हमारे पास सेंटेंस हैं, दोनों अपने आप में बोथ आर द कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंसेस, एंड he did not work hard and he failed. He did not work hard, उसने मेहनत नहीं की, he did not work hard, उसने मेहनत नहीं की, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट का हो गया, he failed ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है फ्रेंड्स, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में एक पहचान ये भी है, वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इज दैट जो काम पास्ट में शुरू हो गया और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। अब इसमें देखिए फ्रेंड, दोनों चीज़ों में आपने देखा कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में ये जो है आपका ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की, ये दे दिया, ही फेल वे फेल हो गया, यानी उसने मेहनत नहीं की और वो फेल हो गया, दोनों चीज़ बोथ वर्क पास्ट में चले गए। तो अब प्रेजेंट में उनके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में कंप्लीट हो गई, पास्ट में फिनिश हो गई, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। उसने मेहनत की, वह फेल हो गया। जनवरी 22 से दिसंबर तक उसका उनके पास टाइम था, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की, यानी इन्होंने 12 महीने में मेहनत नहीं की, किसी बच्चे ने 12 महीने में मेहनत नहीं की। जनवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि मेहनत नहीं की और इसलिए वो फेल हो गया। तो यहाँ दो चीज़ें हैं कि क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता प्रेजेंट टाइम में 2024 में कुछ किया जा सकता, नथिंग कैन बी डन फॉर दिस, सिर्फ पछतावे के सिवा। तो इसमें हम इसको किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसके लिए
इसके लिए हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर होगा, फ्यूचर में जो हमें काम करना होगा, स्टडी करनी होगी, उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं कि भाई अगर ये मेहनत कर लेता तो ये फेल नहीं होता, ये पास हो जाता। ये हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख रहे हैं। काम तो अपना पूरा हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। दोनों चीज़ों को, ये फेल 2023 में हो गया था, इसको हम पास नहीं करा सकते, लेकिन हाँ इनके लिए हम कुछ अपने सजेशन दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, या इनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो फर्दर उसके लिए। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस को हम कंडीशन सेंटेंस बोलते हैं, और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आ जाता है, यानी जो रियलिटी में अब नहीं हो सकता, तो अब इसको वुड हैव बीन का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, और ये उस कंडीशन को, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डिनोट करता है। और हैड इसमें जो होता है वो इसके लिए कि अगर ऐसा हो जाता तो। फिर समझ लीजिए, जो पास्ट में दोनों एक्शन हो चुके हों, उसमें रीज़न भी दिया गया हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना सकते हैं, और जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डिनोट करने के लिए वुड हैव बीन का यूज़ किया जाता है। वुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड। अब देख लीजिए सेंटेंस के माध्यम से कैसे बनाएंगे। अगर मैं मेहनत करता, यही हम सेंटेंस ले लेते हैं कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। आप इसमें सब्जेक्ट ये हेल्प कर दो, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके आगे भी सब्जेक्ट आ जाएगा सेकंड सेंटेंस का, फिर हेड आ जाएगा जो दिया है, फिर V3 आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? अगर मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मैं मेहनत कर लेता तो, अगर कंडीशन है तो हम इसको लिखेंगे इफ आई हैड वर्कड हार्ड। If I had worked hard, if I had worked hard, had V3 object subject. If I worked hard, if I had worked hard, then what क्या होता? I would have been passed. So I, then we will write here, I would have passed. मैं पास हो जाता। If I had worked hard, I would have been passed. ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर तुम कल आ जाते तो मैं तुम्हें पैसे दे देता है। अगर तुम कल आ जाते तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। इसको किस तरीके से बनाएंगे? देखिए सेंटेंस यूज करें। अगर तुम कल आ जाते, तो हम इसको इफ ना लिखे हैड को भी कर सकते हैं इस तरीके से, हैड यू कम, हैड यू कम थर्ड फॉर्म है, V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव यू कम यस्टरडे। आप अगर तुम कल आ जाते, हैड यू कम यस्टरडे, मैं तुम्हें पैसे दे देता। आई वुड हैव गिवन यू मनी।
ठीक है फ्रेंड, देखिए, अगर तुम कल आ जाते तो मैं तुम्हें पैसे देता, यानी आप कल नहीं आए, वो कल नहीं आया तो उसे पैसे भी नहीं मिले। दोनों सिचुएशन है, अगर कल ऐसा होता आ जाता तो उसे पैसे देते, लेकिन नहीं हुआ तो हम हैड यू कम यस्टरडे, अगर आप कल आ जाते, आई वुड हैव गिवन यू मनी, आई वुड हैव गिवन यू मनी। यहाँ एक्शन चल रहा है आई वुड हैव, क्योंकि एक्टिव वॉइस है, लेकिन वो उसमें टाइम ड्यूरेशन का था, तो इसलिए हैड यू कम यस्टरडे आई वुड हैव गिवन यू मनी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। अगर मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, इफ़ आई वुड हैव वर्क हार्ड आई वुड हैव बीन पास्ड, मुझे पास कर दिया जाता, पास हो जाता। अगर तुम कल आ जाते तो मैं तुम्हें पैसे देता, हैड यू कम यस्टरडे, हैड यू कम यस्टरडे आई वुड हैव गिवन यू मनी। अगर आप कल आ जाते, बिकॉज आप आए नहीं, यू डिडंट कम, सो आई डिडंट गिव यू मनी। तो हैड यू कम यस्टरडे, अगर आप कल आ जाते, आई वुड हैव गिवन यू मनी, मैं आपको पैसे दे देता। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब थर्ड सेंटेंस से, अगर तुमने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया होता तो तुम आज कलेक्टर होते। अगर ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ना उन्होंने एग्ज़ाम पास किया और ना वो कलेक्टर है, ये एक हमारा इमेजिनेशन सोचने का ढंग है कि अगर ऐसा हो जाता तो आप ऐसे होते। बनाइए, अगर तुमने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया होता तो कैसे बनाएंगे आप, वही आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, या लिखेंगे हैड, आप क्रैक भी बोल सकते हो, हैव यू क्रैक, और हैड यू पास्ड। अब यहाँ सिंपल लिखते हैं, हैव यू पास्ड IAS एग्जाम, कॉमा, आप क्या होते, आप कलेक्टर होते, यू वुड हैव बीन कलेक्टर टुडे। तो फ्रेंड्स, ये आपने आज 3 पैटर्न देखे, उसमें बेटर का पैटर्न देखा आपने, उससे पहले अच्छा होता ये आपने पैटर्न देखा, इसके बाद ये वुड हैव बीन का पैटर्न देखा आपने फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही बस, एंड प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and because when you subscribe and when you watch videos, that we get inspiration from all of you, and please so I would humbly request you to please watch this video full and share it among your friends and relatives, and I need subscribers, more subscribers and more watch time, and particularly especially views, because recently my channel has been monetized by YouTube, so I need more and more views. So please, this is my humble request once again to please subscribe and like my channel, share it with your friends and relatives. Thank you very much for watching this video, friends.